तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पटवारी 2023 की परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण फ्री प्रैक्टिस सेट नंबर 2। जैसा कि आपको पता है, जो सामान्य प्रबंधन यानी कि जनरल मैनेजमेंट है, उसको लेकर के लोगों में बड़ी टेंशन है कि इसको हम सर कहाँ से कवर करेंगे, ये तो बहुत टफ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो जनरल मैनेजमेंट के जो प्रश्न होंगे वो आपके प्रीवियस प्रश्न जो एग्जाम के हैं वही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है। हमने जो ये प्रैक्टिस सेट की सीरीज शुरू की है, इस पूरी प्रैक्टिस सेट की सीरीज को अगर आप लगा लेते हो, डेली बेस पर ये प्रैक्टिस सेट आपके सामने आएगा। अगर आप ये पूरे लगभग हम 50 से 60 प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम तक लेकर के आने वाले हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। अगर आप ये पूरी प्रैक्टिस सेट की सीरीज लगा देते हो तो बिल्कुल भी आपको सामान्य प्रबंधन को लेकर के बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाने वाला है, ठीक है। जैसे आज हम जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर के आए हैं, इसमें हम उद्यमिता पर बात करने वाले हैं। उद्यमिता एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज के प्रैक्टिस सेट में और कल के प्रैक्टिस सेट में लगभग 20 प्रश्न हम आपको उद्यमिता के कराने वाले हैं, और 2 प्रश्न आपको इन्हीं 20 प्रश्नों में से देखने को मिल जाएंगे। इतनी गारंटी और कौन देगा मेरे भाई, ठीक है। तो ऐसे ही जो बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए, और जो नए प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं घुमा फिरा करके बन करके, उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। कल एक पहला प्रैक्टिस सेट हमने अपलोड कर दिया है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जा करके उसको भी देख लीजिए। इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट हम बना दे रहे हैं पटवारी की, आप डेली प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सामने रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करके उसके सामने घंटी बनी होगी, उस घंटी को दबा दीजिए, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास पहुंच जाया करे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, तो आज का पहला प्रश्न है, उद्यमिता विकास कार्यक्रम क्या प्रदान करता है। यानी कि जो भी सरकार के द्वारा उद्यमियों को मतलब मोटिवेट करने के लिए जो कार्यक्रम चालू किए गए हैं वो क्या प्रदान करेंगे। बेरोजगारी देंगे, रोजगार देंगे, बेईमानी देंगे, या फिर धोखाधड़ी देंगे। चलिए आंसर देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर है बी, यानी कि रोजगार प्रदान करते हैं। देखिए, आप भी समझ सकते हैं कि अगर कोई भी उद्यमिता विकास कार्यक्रम अगर चालू किया जाएगा तो क्या देगा, रोजगार देता है, ठीक है। उद्यमिता से मतलब है बिजनेस, सीधे सीधे आपको ये ध्यान रखना है। थोड़े से ऐसे भी मतलब शब्द होते हैं, उद्यमिता हो गया तो ये आपके समझ में नहीं आएगा। उद्यमिता का अर्थ होता है बिजनेस, ठीक है। इतना आप अपने दिमाग पे रखेंगे। अब अगर बिजनेस बढ़ाने वाले कार्यक्रम चालू किए जाएंगे तो क्यों चालू किए जाएंगे, जिससे लोगों के पास में रोजगार प्रदान किया जा सके, लोगों को रोजगार प्रदान किया जा सके, ठीक है। तो चलिए कुछ आपको जानकारी देते हैं एक्स्ट्रा इसके बारे में। तो विभिन्न प्रकार के उद्यमिता विकास कार्यक्रम लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। जैसे कि हमने कल आपको एग्जांपल दिया था मार्कर वाला, तो मार्कर बनाने की अगर कंपनी खुलती है तो केवल मार्कर बनाने वाले को ही फायदा नहीं होगा। उससे क्या होगा, जो जो लोग प्लास्टिक बनाते हैं तो प्लास्टिक उनकी बिकेगी तो उनको फायदा होगा। अब मार्कर बनाने के लिए आपको मजदूर लगाने पड़ेंगे तो मजदूरों को भी रोजगार मिलेगा, ठीक है। तो मतलब कि बिजली अगर खपत होगी तो बिजली कंपनी को फायदा मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तो कुल मिलाकर के अगर एक भी अगर प्लांट स्टार्ट होता है तो उससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, ठीक है। तो उद्यमिता विकास कार्यक्रम क्या करता है, लोगों को रोजगार प्रदान करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, साहसी व्यक्ति समाज से क्या लेता है। अब साहसी व्यक्ति का तात्पर्य क्या है, तो साहसी वही होगा जो बिजनेस चालू करेगा, यानी कि बिजनेसमैन को यहाँ पर साहसी व्यक्ति माना गया है। जहाँ पर भी आपको साहसी व्यक्ति शब्द देखने को मिले तो आपको ये समझ लेना है कि साहसी व्यक्ति का मतलब है बिजनेसमैन, ठीक है। ये बात अपने दिमाग में रखनी है। तो बिजनेसमैन जो होगा वो समाज से क्या क्या लेता है, यह आपसे पूछा गया है। आइए ऑप्शन देखते हैं। पूंजी बाजार से पूंजी लेगा, जमींदार से जमीन लेगा, श्रम बाजार से श्रम लेगा, या फिर उपरोक्त सभी। चलिए आंसर देखिए। प्रश्न का सही आंसर है डी, यानी कि उपरोक्त सभी। देखिए, अगर कोई भी होगा, चलिए पहले आपको जानकारी दे दें। एक बिजनेसमैन साहसी व्यक्ति कहलाता है जो अपने बिजनेस को चालू करने के लिए क्या करेगा, तो पूंजी बाजार से वो पूंजी लेगा, यानी कि जो बैंक वगैरह से वो लोन लेगा। पूंजी का मतलब है लोन, ठीक है। तो बैंक से लोन लेगा, जमींदार से जमीन लेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने लोन ले लिया उसके बाद में अब आपके पास जमीन ही नहीं है तो फैक्ट्री कहाँ पर लगाओगे, तो जो जमींदार होगा उससे जमीन लेगा, जमीन मालिक से। और श्रम बाजार से श्रम, यानी कि अगर आप मार्कर बना रहे हो तो आपको मार्कर बनाने के लिए, अब एक मार्कर बनाना आप आसानी से अकेले बना सकते हो, लेकिन बहुत सारे मार्कर आपको बनाने हैं तो आपको क्या चाहिए होंगे, मजदूर चाहिए होंगे। तो श्रम बाजार से आप क्या करेंगे, श्रम लेंगे। यानी कि जो आप देखते भी होंगे कि सुबह सुबह बहुत से दिहाड़ी वाले जो मजदूर होते हैं वो आकर के किसी चौराहे पर खड़े हो जाते हैं, किसके लिए, रोजगार के लिए, ठीक है। तो ये जो मार्कर बनाने वाली कंपनी का जो फैक्ट्री का मालिक है वो यहाँ पर जाएगा और यहाँ से ये श्रम बाजार माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मजदूर खड़े हुए हैं। तो यहाँ से मजदूरों को हायर करेगा और अपनी कंपनी में लेकर के आएगा। तो वो तीनों चीजें जो है वो यहाँ से लेता है, समाज से ही लेता है। तो ये उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन पर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे सक्सेस जंक्शन के नाम पे, तो इसी आइकन के साथ में आपको वो टेलीग्राम चैनल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 2 दिन बाद इसकी पीडीएफ डाला करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें।
तो भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम क्या रहा? यानी कि जो भारत ने जो बिज़नेसमैनों के लिए उद्यमिता का विकास का कार्यक्रम चालू किए हैं बहुत सारे, उनका क्या असर रहा है? क्या मतलब फ़ायदेमंद रहे हैं या फिर निराशाजनक रहे हैं? तो देखिए, सफल रहे हैं, असफल रहे हैं, सुधार की आवश्यकता है या फिर बिगड़ा हुआ रहा है? बताइए कैसा रहा है भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम? तो चलिए इसका आंसर देख लें पहले। तो प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी कि जो भी उद्यमिता विकास कार्यक्रम है वो सफल रहे हैं। सर कैसे सफल रहे हैं बता दीजिए, तो चलिए आपको बताते हैं कैसे सफल रहे हैं। देखिए, भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा है। उदाहरण के लिए जैसे जो ज़ोमैटो कंपनी है, ज़ोमैटो कंपनी जब शुरू-शुरू में खुली थी, लोग कहते थे अरे ये क्या खाना-वाना पहुँचा रहे हैं, इनका क्या बिज़नेस चलेगा? लेकिन आज अगर आप ज़ोमैटो की बात करते हैं तो बेहतरीन बिज़नेस चल रहा है पूरे इंडिया में, ऑल इंडिया लेवल पर, ठीक है? आप अगर एमबीए चाय वाले की बात करते हैं, आपने कई बार सुना भी होगा भाई एमबीए चाय वाला इतने करोड़ का टर्नओवर ले रहा है, तो कैसे ले रहा है? शुरू में तो उसने एक चाय की टपरी ही लगाई होगी ना, और आज वो एमबीए चाय वाला फेमस हो गया, ठीक है? अगर पेटीएम की बात करते हैं, 2010 से पहले पेटीएम को कोई जानता भी नहीं था, ठीक है ना? फिर जब उसके बाद जब लॉकडाउन वगैरह लगा तो जो करेंसी का सिस्टम हुआ, करेंसी कम पड़ गई तो लोग पेटीएम पेटीएम चिल्लाने लगे। तो 2014 के बाद में पेटीएम में वो बाढ़ आई भाई साहब, मतलब 200% तक उसका जो है बिजनेस बढ़ करके पहुंच गया पेटीएम का। तो ये क्या हुआ, भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम ही तो चलाए गए हैं थोड़े से, मतलब कि सरकार ने भी सहयोग किया और इन लोगों ने अपना उद्यम चालू किया और आज ये लोग कहाँ से कहाँ पहुंच चुके हैं। तो कह सकते हैं ना कि भारत में जो उद्यमिता विकास कार्यक्रम है वो बिल्कुल सफल रहे हैं, ठीक है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, सफल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उद्यमिता विकास कार्यक्रम के प्रति भारत के सरकारी तंत्र का क्या दृष्टिकोण है? यानी कि भारत का जो सरकारी तंत्र है वो उद्यमिता विकास को, यानी कि बिजनेसमैन लोगों को सहयोग करता है कि नहीं करता है? आइए देखते हैं। रचनात्मक दृष्टिकोण है, नकारात्मक दृष्टिकोण है, सकारात्मक दृष्टिकोण है या फिर असहयोगात्मक दृष्टिकोण है? चलिए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है सी, यानी कि सकारात्मक दृष्टिकोण है। देखिए, किसी भी देश में बिजनेसमैन तभी काम करेंगे जब सरकार उनका सहयोग करेगी। मान लीजिए हम बिजनेस खोलने गए मेरे भाई, ठीक है? मैं बिजनेस खोलने गया और बिजनेस के लिए हमको चाहिए ज़मीन। अब हम पहुंचे सरकार के पास, सर हमें ज़मीन चाहिए और मेरे पास पैसे हैं, आप ज़मीन दे दीजिए। अब सरकारी कर्मचारी क्या करते हैं वैसे, भाई आप उस खिड़की पे जाओ, उस खिड़की पे जाओ, फिर वहाँ लोन होगा, फिर वहाँ से वहाँ जाओ, वहाँ से वहाँ जाओ। इतना परेशान हो जाता है बिजनेसमैन की बिजनेसमैन सोचता है छोड़ो यार, यहाँ पे क्या लगाना, कहीं विदेश में चल करके लगाते हैं, ठीक है? लेकिन जब से जो मतलब नई सरकार आई है 2014 के बाद में, तो बहुत सारे यहाँ पर एक तरह से सरकार ने इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम चालू किए, एकल खिड़की योजना से चालू की, यानी कि सारा लोन भी आपका वहीं पे हो जाएगा, ज़मीन भी आपको वहीं पर मिल जाएगी, सब कुछ वहीं पे हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ, बिजनेसमैन लोगों को फायदा हुआ है। अब ऐसा क्यों हुआ है, तो सकारात्मक दृष्टिकोण रहा है सरकार का बिजनेसमैन लोगों के प्रति, इसलिए जो है उद्यमिता विकास का जो कार्यक्रम है वो सकारात्मक पहलू यहाँ पर देता है भारत सरकार की तरफ से, ठीक है? देखिए, उद्यमिता विकास कार्यक्रम के प्रति भारत सरकार का सकारात्मक दृष्टिकोण है। उदाहरण के लिए 2014 के बाद स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप प्रोग्राम आज चालू किया। आपको पता है स्टार्टअप इंडिया, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, ऐसे कार्यक्रम बहुत सारे चालू किए गए हैं। तो क्या है, सरकार ने सहयोग ही तो प्रदान किया है। एज कंपेयर 2014 के पहले उतना सहयोग नहीं मिलता था जितना 2014 के बाद में उद्यमिता के क्षेत्र में सहयोग दिया जाने लगा है, ठीक है? तो क्या रहा है, यानी कि उद्यमिता के क्षेत्र में भारत की सरकार का सकारात्मक दृष्टिकोण रहा है, याद रखिएगा। वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, हमारे समझाने का तरीका आपको पसंद आ रहा हो, तो मेरे भाई एक लाइक के बटन पर प्रेस कर दीजिए, एक अच्छा सा कमेंट आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, जिससे कि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और हम लगातार आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर के आते रहेंगे। साथ ही साथ में आबकारी का प्रैक्टिस सेट रोज शाम को 4 बजे मिला करेगा। 12:30 से 1 के बीच में आपको पटवारी का प्रैक्टिस सेट और आबकारी का प्रैक्टिस सेट जो है 4 से 5 के बीच में आपको डेली बेस पर मिला करेगा, ठीक है? चलिए, और इसको अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए जो लोग तैयारी करना चाह रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी आपका चार्ज नहीं लगेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपके पटवारी के हर सब्जेक्ट की, ना केवल मैनेजमेंट, कंप्यूटर के भी हम प्रैक्टिस लेकर के आएंगे, हिंदी की भी लेकर के आएंगे, एमपीजी के भी लेकर के आएंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो उद्यमिता लक्षण निम्न में से किससे संबंधित हैं? उद्यमिता के जो लक्षण होते हैं वो किससे संबंधित हैं? कार्य सृजक व्यवहार, लाभ सृजक व्यवहार, जोखिम वाहन व्यवहार या फिर इनमें से कोई नहीं? यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति बिजनेस चालू करना चाहता है तो इनमें से कौन सा व्यवहार उसको अपने मन में रखना ही पड़ेगा, इतना तो सोच करके उसको चलना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए, लैंग्वेज आपको घुमा करके पूछा जाएगा, थोड़ा सा कठिन लैंग्वेज आपसे पूछा जाएगा, लेकिन हम इतने सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देंगे कि आप आसानी से उस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? जनरल मैनेजमेंट में दिक्कत यही है कि आपको भाषा से खेलना आना चाहिए। देखिए, सही आंसर इसका हो जाएगा सी, यानी कि जोखिम वाहन व्यवहार। अब ये सर जोखिम वाहन व्यवहार व्यवहार क्या होता है, चलिए बताते हैं। देखिए,
तो उद्यमिता विकास कार्यक्रम जोखिम वाहन व्यवहार सर्जित करता है। अगर सही सोच समझ करके आपने पैसा नहीं लगाया, अगर सही सोच समझ करके आपने व्यापार नहीं चालू किया, तो आपको जोखिम की संभावना बनी रहती है। यानी कि आपको डर रहता है कि ये रिस्क है कि कभी भी मेरा व्यापार फ्लॉप हो सकता है। तो आपके अंदर ये व्यवहार होना चाहिए, ये मतलब सहन करने की क्षमता होनी चाहिए कि भाई हमने रिस्क लिया है। यानी कि हमारे अंदर जोखिम वाहन व्यवहार होना चाहिए, जोखिम वाला व्यवहार होना चाहिए, जोखिम को सहने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए अगर आप कोई भी बिजनेस चालू करने जा रहे हैं तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। उद्यमिता किसके द्वारा आश्वस्त होती है? यानी कि उद्यमिता को मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? मान लीजिए हम छोटे से एक उद्यमी हैं, ठीक है, हम अपना बिजनेस चालू करना चाह रहे हैं, मार्कर का बिजनेस। अब आप कहते हो सर ये मार्कर का ही क्यों उदाहरण लेते हैं? भाई मार्कर का बिजनेस एक कुटीर उद्योग है, एक छोटा सा बिजनेस है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर हम मार्कर का बिजनेस चालू करना चाहते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास में इतना पैसा तो है नहीं कि हम तुरंत ही बड़ी सी फैक्ट्री खोल दें। तो हम किसी से लोन लेंगे, किसी से सहयोग लेंगे, किसी से हेल्प लेंगे। तो वही पूछ रहा है कि उद्यमिता किसके द्वारा आश्वस्त होती है, कौन इसको सहयोग करेगा? तो मोटिवेशन जो है उद्यमी व्यक्ति को मिलेगा, बिजनेसमैन को मिलेगा। सहायक के द्वारा, मध्यम फर्म के द्वारा, लघु फर्म के द्वारा या फिर बृहद फर्म के द्वारा। चलिए इसका आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है डी, यानी कि बृहद फर्म के द्वारा। अब मान लीजिए आप कोई अगर छोटी सी फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, आपको अगर कोई बड़ी फैक्ट्री सहयोग कर दे, तो आपका वो फर्म जो है, वो बिजनेस जो है बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि बृहद फर्म यानी कि जो बड़ी कंपनियां होंगी वो सहयोग करेंगी तो और ज़्यादा फायदा मिलेगा। देखिए, तो उद्यमिता को आश्वस्त करने के लिए बड़ी कंपनियों के सहयोग की आवश्यकता होती है। जैसे अभी हाल ही में रतन टाटा ने 25 छोटी कंपनियों को सहयोग करने की बात कही है। जो रतन टाटा आप जानते ही होंगे, मतलब कि पहचान के मोहताज नहीं है रतन टाटा। उन्होंने अभी हाल ही में 25 ऐसी कंपनियों को सहयोग करने की बात कही है। तो अब क्या है, जो छोटी छोटी कंपनियां हैं ना, उनको अब क्या हुआ, मोटिवेशन मिला। तो अब वो बिजनेस में और आगे की ओर अग्रसर होंगी और ऊंचाइयों को छुएंगी। क्यों? क्योंकि उनको जो बृहद फर्म है, जो बड़ी फर्म है, उसका सहयोग मिल गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बृहद फर्म, यानी कि बड़ी कंपनियां, बड़ा फर्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला प्रश्न देखिए। वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो मेरा भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए अगर वो आबकारी और पटवारी की तैयारी करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए, समाज में साहसी की क्या स्थिति होती है? साहसी जहां भी आए आपको समझ लेना, साहसी का मतलब है बिजनेसमैन। ठीक है, एक बिजनेसमैन ही सबसे साहसी व्यक्ति कहलाता है। देखिए, द्विमार्गी होती है, एक मार्गी होती है, तीन मार्गी होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप कहेंगे सर ये मार्गी का क्या सिस्टम है, 2 वे, 1 वे और 3 वे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, चलिए इसका आंसर देखते हैं फिर आपको समझाते हैं। देखिए, ये प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि द्विमार्गी। अब ये द्विमार्गी का क्या अर्थ है सर? तो देखिए, समाज में साहसी व्यक्ति या तो सफल होता है या असफल, यानी कि उसके पास में केवल दो रास्ते होते हैं, या तो वो सफल होगा या फिर केवल असफल होगा, बीच में तो कहीं लटकेगा नहीं। मान लीजिए आपने मार्कर बनाने का कारखाना चालू किया, आपकी मार्कर बहुत अच्छी, आपने क्वालिटी अच्छी दी, तो आप क्या हो जाएंगे, और आपकी मार्कर की बिक्री होने लगेगी, वर्ल्ड लेवल पर बिक्री होने लगेगी, तो आप क्या हो गए, सफल हो गए। मान लीजिए आपने शुरू में ही ज़्यादा फायदा कमाने के चक्कर में इस मार्कर में खराब जो है स्याही डाल दी, तो क्या होगा, एक बार तो लोग खरीदेंगे, लेकिन फिर उसके बाद समझ जाएंगे भाई ये मार्कर तो खराब है, तो नहीं खरीदेंगे, तो आप क्या हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे। यानी कि सिर्फ और सिर्फ दो रास्ते होते हैं एक बिजनेसमैन के पास में बिजनेस खोलने के लिए, या तो वो सफल होगा और या फिर वो असफल होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्विमार्गी, यानी ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2 वे इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अर्थशास्त्र में निम्न में से कौन सा उद्यमी का कार्य नहीं है? यानी कि ऐसा कौन सा कार्य है जो उद्यमी को नहीं करना चाहिए या फिर जो उद्यमी नहीं करता है? देखिए, पूंजी का प्रावधान, दिन प्रतिदिन के व्यवसाय का संचालन, जोखिम उठाना या फिर मूल्यांकन। चलिए आंसर देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर है बी, यानी कि दिन प्रतिदिन व्यवसाय का संचालन। अब देखिए, कोई भी उद्यमी उद्यम खोलने के बाद में प्रतिदिन उस उद्यम का संचालन नहीं करता। अब ये संचालन का ये तात्पर्य नहीं, काम नहीं करता। यहाँ से संचालन का तात्पर्य है कि रोज नई नीतियाँ नहीं बनाता है। यानी कि कल आपने भाई मार्कर बनाने का कारखाना खोला कि हम जो है 50 मजदूर और इतने इतनी मटेरियल लगा करके हम मार्कर बनाएंगे, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि अगले दिन आप फिर से कहेंगे नहीं आज हम 60 मजदूर और इतनी इतनी मार्कर बनाएंगे, फिर आप कहेंगे यार आज हम इतने मजदूर इतने इतने मार्कर। तो डेली तो आप संचालन करेंगे नहीं, डेली तो नई नई नीतियां बनाएंगे नहीं। एक बार नीति आपकी बन जाएगी तो वही नीति कम से कम 1 साल तो आप चलाएंगे ही, देखेंगे फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 20 का आंसर हो जाएगा, यानी कि ये उद्यमी के कार्य नहीं है। ठीक है, चलिए उद्यमी के कार्य क्या क्या है? तो देखिए, पूंजी का प्रावधान, भाई पूंजी का प्रावधान, पैसे का प्रावधान करेगा, कहीं से व्यवस्था करेगा तभी तो खोल पाएगा, तो पूंजी का प्रावधान तो वो करेगा ही करेगा। जोखिम उठाना, हमने कहा था रिस्क तो आपको उठाना ही पड़ेगा। अगर आप बिजनेस खोल रहे हैं तो रिस्क की जरूरत तो आपको है ही, रिस्क तो आपको उठाना ही पड़ेगा। मूल्यांकन, डेली मूल्यांकन करेंगे ही करेंगे कि आज हमने इतना पैसा लगाया था, इतना हमने किया था, क्या हमको मूल्यांकन मतलब कितना प्रॉफिट हुआ है, महीने वाइज मूल्यांकन करेंगे, साल वाइज मूल्यांकन करेंगे। तो ये तीनों ऑप्शन तो आप करेंगे, लेकिन कौन सा काम नहीं करेंगे कि डेली आप उसका संचालन नहीं करेंगे, डेली नई नई नीतियां आप नहीं बनाएंगे, डेली नए नए जो है मतलब कि
चीज़ों को नहीं बदलेंगे। एक बार आप जो सेटल कर लेते हैं, कम से कम 1 से 2 महीने तक आप उसके आधार पर चलते हैं, ठीक है? तो बी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं शब्द ज़रूर देख लेना, नहीं लगा है कि नहीं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए, भारत में उद्यमिता का भविष्य है। देखिए, ये उद्यमिता एक अलग से टॉपिक है जनरल मैनेजमेंट के अंदर। 2 प्रश्न उद्यमिता से ज़रूर आते हैं, तो आज और कल में हम उद्यमिता को ही कवर करने वाले हैं, ठीक है? देखिए, भारत में उद्यमिता का भविष्य कैसा है? अंधेरे में है, रोशनी में है, मुश्किल में है या फिर कठिनाई में है? चलिए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है बी, यानी कि जो उद्यमिता का भविष्य भारत में है, वो रोशनी में है। सर क्यों है? तो भारत में उद्यमिता का विकास रोशनी में है, अर्थात फ़ायदेमंद है। जैसा कि हमने आपको बताया था, भारत सरकार बहुत सा सहयोग कर रही है कि मतलब स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, और मतलब बहुत सारा सहयोग कर रही है। कोई भी अगर छोटा-छोटा बिज़नेस करना चालू करता है, तो भारत सरकार की तरफ से अब उसको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, बहुत सारा सहयोग मिलता है, और बहुत सी योजना चली, तरुण योजना, लघु योजना, ऐसे बहुत सारी योजना चली हैं। अगर महिलाएँ कोई स्टार्टअप चालू करती हैं, तो उनको और भी ज़्यादा फ़ायदा दिया जाता है सरकार के द्वारा। तो भविष्य कैसा है? भविष्य अगर आप आज छोटा-सा भी बिज़नेस खोलते हैं, तो भविष्य उसका कैसा है? रोशनी में है, यानी कि आपको फ़ायदा होने ही वाला है, अगर आप एक प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से अपना बिज़नेस को जो है कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न। तो साहसी व्यक्ति का क्या कर्तव्य है? साहसी व्यक्ति का मतलब है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन का क्या कर्तव्य है? मुनाफा वसूल करना, कर की चोरी करना, पर्यावरण प्रदूषण करना या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देख लेते हैं। प्रश्न का सही आंसर है डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। देखिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो एक बिजनेसमैन पहले मुनाफा नहीं कमाता। सर आप कहेंगे सर मुनाफा कमाना तो है ही है, मुनाफा वसूली करना तो है ही है। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन हैं और आप शुरू करते हैं, तो सबसे पहले आप ये सोचेंगे कि मार्कर बनाना अगर हमने शुरू किया है, तो भाई पहले हम मुनाफा नहीं देखेंगे। पहले हम ये सोचेंगे कि कैसे भी करके इस मार्केट पर पकड़ मजबूत की जाए। यानी कि पहले आप क्या करेंगे, अच्छा सा अच्छा सामान देंगे, जिससे कि लोगों को आपके ऊपर ट्रस्ट हो जाए, लोग आपका सामान खरीदने लगे। तो पहले से ही मुनाफा वसूली करना नहीं चालू कर देंगे, तो पहला गलत हो जाएगा। कर की चोरी, भाई टैक्स की चोरी करोगे तो सरकार धर लेगी, तो फिर ये भी गलत हो जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण करोगे तो एनजीटी धर लेगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल धर लेगा, तो क्या होगा, तो ये भी गलत होगा। यानी कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है? ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि साहसी व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? तो ये तीनों कर्तव्य साहसी व्यक्ति के नहीं है, ठीक है? तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। तो सर कर्तव्य क्या होंगे? तो साहसी व्यक्ति का सबसे प्रमुख कर्तव्य है रिस्क लेना। यानी कि जो साहसी व्यक्ति होगा, जो बिजनेसमैन होगा, वो रिस्क लेकर के काम चालू करेगा, फिर प्रॉफिट लॉस जो भी होगा वो आगे देखा जाएगा। तो अगर कोई भी बिजनेस चालू करना है, तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हाँ, आज के हमारे 10 प्रश्न जो हमने आपको डिटेल में समझा दिए समाप्त होते हैं। वीडियो आपको पसंद आई तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। साथ ही साथ में टेलीग्राम पर इस वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो 2 दिन बाद अपलोड हो जाएगी, लेकिन वहाँ पर आपको इतनी बेहतरीन ढंग से समझाया नहीं गया होगा। पीडीएफ में आप पीडीएफ की तरह से पढ़ सकते हैं, केवल रिवीजन आप पीडीएफ का कर सकते हैं, ठीक है? चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ में 4 बजे वाली आबकारी की प्रैक्टिस सेट देखना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों को बताइए कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोई भी जो प्रैक्टिस सेट लगाना हो तो आप सक्सेस जंक्शन पे आएंगे। साथ ही साथ में जो आबकारी के प्रैक्टिस सेट होंगे वो बिल्कुल लेटेस्ट होंगे, यानी कि 2022 में जो भी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है वो लेटेस्ट जो कंटेंट है उसको हम कवर करेंगे। क्योंकि अगर आप पुराना कंटेंट 2013 वाला पेपर लगा रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि 2013 जैसे प्रश्न आपको नहीं देखने को मिलेंगे। 2020, 21, 22 यही प्रश्न आपको लगाने हैं, और जो सक्सेस जंक्शन चैनल है वो बिल्कुल लेटेस्ट को कवर करेगा। 2022 में जो भी आप हमने एग्जाम कराए हैं वहाँ से हम साइंस को उठाएंगे। एमपी पुलिस का साइंस का देखा था पेपर, कितने अच्छे लेवल का आया था, तो वहाँ से हम साइंस के प्रश्नों को उठाएंगे, वहाँ से एमपी ही के उठाएंगे, वहाँ से जी के उठाएंगे, वहाँ से करंट अफेयर उठाएंगे। एकदम जो लेटेस्ट होगा उसी को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं आबकारी के प्रैक्टिस सेट में, ठीक है? पटवारी में भी जी के जो भी आएगा वो आबकारी के प्रैक्टिस सेट से ही आ जाएगा, ठीक है? चलिए जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। शेयर जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई।